एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आते और उनसे प्रेरणा लेते थे। गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह व्यक्ति बुद्ध को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने गुस्से में भरकर बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने न क्रोध किया और न ही उसे कोई उत्तर दिया। व्यक्ति ने अपनी बातों को और तीखा करते हुए कहा, तुम ढोंगी हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए शांत बने रहे। शिष्य इस घटना को देखकर बहुत हैरान हुए। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान आप इसे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और लो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यह व्यक्ति अपने क्रोध और अपशब्दों का उपहार मुझे दे रहा है, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये बातें उसी के पास रहेंगी। व्यक्ति यह सुनकर चकित रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध से देना सही नहीं है। शांति और धैर्य से हर परिस्थिति पर विजय पाई जा सकती है। उस दिन व्यक्ति ने समझा कि सच्ची ताकत संयम और धैर्य में है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उनके ज्ञान और उपदेशों को सुनने के लिए उत्साहित थे। गांव में एक धनी किसान भी था जो बुद्ध के बारे में सुनकर उनसे मिलने आया। उस किसान ने बुद्ध से पूछा, मैं धनवान हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, तुम्हें अपने उत्तर के लिए कुछ करना होगा। किसान ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा? बुद्ध बोले, तुम गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसने कभी दुख का सामना न किया हो, और उससे एक मुट्ठी चावल लेकर आओ। किसान ये सुनकर तुरंत गांव में निकल पड़ा। वह हर घर गया और अपनी बात बताई, लेकिन हर घर में किसी न किसी ने अपने दुखों की कहानी सुनाई। किसी के परिवार में मृत्यु हुई थी, किसी ने गरीबी का सामना किया था, तो किसी ने बीमारी झेली थी। किसान ने पूरे गांव का दौरा किया, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां दुख न हो। थका हारा किसान बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी दुख न झेला हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करना सीखो। जब तुम दूसरों के दुखों को समझोगे और उनकी मदद करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। किसान को अपनी समस्या का उत्तर मिल गया। उसने धन का मोह छोड़कर दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। उस दिन से किसान के जीवन में सच्ची शांति आ गई। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव में एक स्त्री आई जो बहुत परेशान थी। उसने रोते हुए बुद्ध से कहा, भगवान मेरा एकमात्र बेटा मर गया है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, कृपया उसे फिर से जीवित कर दें। अम, बुद्ध ने उसे शांत किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव में जाना होगा और एक ऐसा घर खोजना होगा जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। उस घर से एक सरसों का दाना ले आओ। स्त्री तुरंत गांव की ओर चल पड़ी। वह एक एक घर जाती और पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? हर घर में लोग उसे बताते कि उनके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। किसी ने अपने माता पिता को खोया था, किसी ने अपने भाई बहन को। स्त्री ने पूरे गांव का दौरा किया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। थकी हारी वह स्त्री वापस बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान मैं ऐसा घर नहीं ढूंढ पाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु। अपने दुख को समझो और उसे स्वीकार करना सीखो, यही जीवन का सत्य है। स्त्री को बुद्ध के वचनों से सच्ची शांति मिली। उसने अपने दुख को समझा और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि पाई। उस दिन से वह अपने दुख को छोड़कर दूसरों की सेवा में लग गई। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते हुए एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान क्या व्यक्ति को हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक अनुभव के माध्यम से दूंगा। अगले दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक सूखे पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, इस पेड़ की शाखा तोड़कर मेरे पास ले आओ। शिष्य ने तुरंत पेड़ की एक शाखा तोड़ी और बुद्ध को दे दी।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या यह शाखा फिर से जुड़ सकती है? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, शाखा दोबारा नहीं जुड़ सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति क्रोध या द्वेष में दूसरों को चोट पहुंचाता है तो वह रिश्ता टूट जाता है। माफ करना रिश्ते को जोड़ने का प्रयास है, लेकिन इसकी निशानियां हमेशा रहती है। फिर बुद्ध ने एक और सवाल किया, क्या इस पेड़ ने तुम्हें कुछ कहा जब तुमने इसकी शाखा तोड़ी? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, पेड़ ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने समझाया, ठीक इसी तरह हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे माफ कर दो और शांत रहो। क्रोध या बदले की भावना से केवल दुख बढ़ता है। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने सीखा कि माफी देना और शांत रहना ही सच्चा साहस है। उस दिन से सभी शिष्यों ने माफी और धैर्य का महत्व समझा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे ठहरे हुए थे। ध्यान और प्रवचन के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, पानी लाकर दो, मुझे प्यास लगी है। एक शिष्य तुरंत नदी की ओर गया। वहां उसने देखा कि नदी का पानी गंदा और कीचड़ युक्त था, क्योंकि कुछ बैलगाड़ियां नदी पार कर रही थीं। शिष्य खाली हाथ लौट आया और कहा, भगवान, पानी पीने लायक नहीं है, मैं पास के गांव से पानी लेकर आता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर देखो। शिष्य ने दोबारा नदी पर जाकर देखा, लेकिन पानी अभी भी हल्का गंदा था। वह वापस लौट आया और कहा, भगवान, पानी अभी भी साफ नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा, थोड़ा और इंतजार करो, समय आने पर पानी साफ हो जाएगा। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर उसे नदी पर जाने को कहा। इस बार शिष्य ने देखा कि नदी का पानी बिल्कुल साफ और शांत था। उसने पात्र में पानी भरा और बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने पानी पीते हुए शिष्य से कहा, क्या तुमने देखा कि जब हम नदी को छेड़ना बंद कर देते हैं तो वह अपने आप साफ हो जाती है? ठीक इसी तरह जब हमारा मन अशांत और क्रोध से भरा होता है तो हमें इसे शांत होने का समय देना चाहिए। क्रोध और बेचैनी के समय तुरंत कोई निर्णय मत लो, मन शांत होने दो और तुम्हें स्पष्टता मिल जाएगी। शिष्य ने इस गहरी बात को समझा और सीख लिया कि धैर्य और प्रतीक्षा से हर समस्या का समाधान हो सकता है।